हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि तनाव कैसे कम करें। चुनौती से ही जीवन है, ये तय है। डोब तो भरने पड़ेंगे, सब ने डोब भर रखे हैं, जितने भी सब हैं आपने किस तरीके से हैं। तो इस तरीके से भी होती है चीज़ें। और फिर होते हैं भविष्य को लेकर हम सोचते हैं ना, हमारी प्लानिंग है कि हमें ये करना वो करना, किस तरीके से सब कुछ सेटअप करके रखते हैं और प्रेजेंट में हम कुछ नहीं करते हैं उसके लिए वर्क। तो ये है, इस तरीके से चीज़ें भी हैं। फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम ज़्यादा बस किसी चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। सोचने से ही सब कुछ ऐसे समाधान होंगे, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम पागल हैं, ठीक है। पर ज़्यादा सोचने से मतलब काम वो अभी हाथों में नहीं है, उसके लिए कोई कुछ किया नहीं है, फिर भी लेकिन बेवजह सोच रहे हैं, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम सोचने की, मैं सोचने के भाई बिना सोचे तो कुछ नहीं होने का लाइफ में, सोचना तो पड़ेगा। सोच के ही ये तो एक काम करने से पहले का प्रोसेस है, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। पर लेकिन बेवजह किसी चीज़ के लिए खामी-खा जैसे ये है कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कह रहा है, उस पे खामी-खा ध्यान दे रहा है। भाई जीवन भाई हमारा है, हमें अपने जीवन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों पे देना चाहिए। जीवन हमारा दूसरों का है, ठीक है? तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का ही डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सोचना तो हमें पड़ेगा ही। और इसके कुछ लक्षण भी होता है, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से, जैसे चिड़चिड़ापन, लगातार चिड़चिड़ापन रह रहा है और बेचैनी रह रही है, गुस्सा कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो ये एक यही है कि ये इसके संकेत हैं। और एकाग्रता में कमी है, हमारा ध्यान भंग हो रहा है, लगातार डाइवर्ट हो रहा है, एक तरीके से एक चीज़ों पे नहीं दिख रहा है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो एकाग्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकाग्रता बिना ध्यान के कुछ ना तो याद होने का, ना पढ़ा लिखा जा सकता और कुछ नहीं हो सकता बिना ध्यान के। और यही है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकाग्रता। और इस तरीके से ये है। और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग भी इसमें रोल अदा करती है, नेगेटिव थिंकिंग भी इसमें। तो ये तनाव के कुछ स्टेजेस थी, कुछ पार्ट थे, कुछ सोच समझ थी। हालाँकि आपको पता होगा, बिल्कुल सही तरीके से पता होगा, ऐसा नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं इस बारे में, हमें पता सबको है, सब कुछ सबको पता है, ठीक है। मुझे तो जो बस अवेयरनेस, एक संदेश जो था मुझे, भाई ऐसे भी हो सकता है, चीज़ों में ऐसे भी चल सकते हैं, ये है। मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, ये कि भाई मुझे, मैं इतनी बड़ी उम्र का हो गया, मुझे अब इतनी नॉलेज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़, ज़ीरो नॉलेज है मुझे, ठीक है। पर लेकिन एक प्रयास है, ये तो एक छोटा-सा प्रयास है चीज़ों को किस तरीके से रखना है। मुझे कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं हुआ है, या मुझे वो कोई जड़ी-बूटी नहीं मिली है। बस एक छोटी-सी समझ है, इससे हमारी चीज़ों को और क्लैरिटी आती है कि लाइफ़ क्या होती है, किस तरीके से होती है, हम कैसे जी रहे हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रगल क्या होता है, पार्ट ऑफ सक्सेस क्या होता है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, फोकस कैसे बढ़ता है। हमारे जो यूथ हैं या जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वही उन्हें लगातार चीज़ों को क्लियर रखना होगा, तभी तो चीज़ें होगी। किस तरीके से होती है ये, तो ये कुछ थोड़ा-सा अभी वो था, ठीक है। और इसके लाक्षणिक तो भई शारीरिक तौर पे भी बहुत प्रभाव डालते हैं, चीज़ों को डैमेज करते हैं इंटरनली, और मानसिक मेंटली चीज़ों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, पीछे 1-2 मिनट पीछे जो बात की थी, ये थी मानसिक लेवल पे गुस्सा, बेचैनी, ज़्यादा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, ये थी मानसिक प्रॉब्लम। हम बात करते हैं शारीरिक प्रॉब्लम पे, फिज़िकल जो चीज़ें दिक्कत करती हैं, जो तनाव होता है, वो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है कि सिर में दर्द लगातार बन रहा है, भाई ज़्यादा सोच रहे हैं, बेवजह लोड ले रहे हैं, तो सिर दर्द हो जाता है इस वजह से। और थकान, नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती है, भूख में बदलाव होता है, ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग तनाव का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम तनाव में हैं, तनावग्रसित हैं हम, ज़्यादा तनाव ले रहे हैं या दे रहे हैं, या कुछ भी मतलब तनाव से रिलेटेड ज़्यादा सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, या कुछ काम नहीं हो रहा, जो हमने सोचा है वो पूरा नहीं हो रहा। इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं, ये ओवरथिंकिंग में आती है, और वही तनाव होती है। और जब ये चीज़ें छोटी होती हैं तब तो हम ध्यान नहीं देते, जब बड़ी हो जाती है ना, सिर दर्द बन जाती है, लगातार चीज़ें चल रही हैं, तब
पता लगता है कि हाँ, हमें दिक्कत है कुछ। तो चीज़ों को कम कीजिए, छोटे-छोटे रोल निभाइए, छोटी-छोटी चीज़ों को लीजिए, छोटी-छोटी प्लानिंग कीजिए, छोटे-छोटे टारगेट बनाइए। अगर आप बड़ा टारगेट की तरफ जा रहे हो तो उसके पीछे छोटी-छोटी प्लानिंग, छोटी-छोटी डिसीज़न मेकिंग और छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं, छोटे-छोटे एफ़र्ट लगते हैं, पर एफ़र्ट कंटिन्यूअसली रखने होंगे हमें, ठीक है? एफ़र्ट यही जीवन तनाव को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट और सीरियस हमारा डिस्कशन और कुछ पॉइंट जो डिस्कस करने थे, जिसके लिए ये वीडियो लाई गई थी। आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है तो इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड कुछ भी चीज़ें सही लगी हो या नहीं लगी हो तो मुझे बताइए और मैं सुधार करूँगा, जैसे मैंने पीछे भी कहा है। तो तनाव बहुत बड़ी समस्या है, हमें बेवजह तनाव नहीं लेना है और ओवरथिंकिंग से बचना है और ज़्यादा सोचने से बचना है। सोचे पर लेकिन लिमिटेड और लगातार बातें करने, फैमिली को साथ रखे, खुश रहे, सतर्क रहे, ठीक है? अच्छे से बोले चाले व्यवहार करे और सबसे मिलजुल कर रहे, ठीक है? अच्छा सोचे। और ये थी कुछ तनाव से रिलेटेड बातें। और चलिए करते हैं वीडियो का एंड और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।